अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम आमीन। 2 साल पहले हमने मुर्गे लेके दी थी और 2 साल हो गए हमें ये देसी मुर्गे खाते हुए। ये देखे माशाल्लाह से आज भी ये देसी मुर्गी है, हमने ज़िबा की है और आज बनाने जा रहे हैं इसकी देसी मुर्गे की देसी तरीके से कढ़ाई। अहमद साहब से ये कहती हूँ कि मुझे ये छील छाल के दे दो, क्योंकि मुझे किसी के हाथ का ना तरीका समझ नहीं आता, वो कैसे काटते हैं कैसे नहीं। मैं इसे खुद ही से, और कितने पीस करने कितने नहीं करने ये मैं खुद ही करूँगी और खुद ही काटूंगी इसे मैं। अहमद ने मुझे अच्छी तरीके से इसे धो के दे दी और छील के भी दे दी। ये देखें बिल्कुल सफाई से। और देसी मुर्गी में यकीन करें चर्बी इतनी निकलती है ना, मैं तो हैरान हूँ। अगर यही चर्बी इंसान के अंदर इतनी हो जाए तो इंसान का क्या बनेगा। यकीन करें एक दिन अगर हमारा व्लॉग ना आए तो मेरी प्यारी प्यारी बहनें भाई इतने परेशान इतने टेंशन में आ जाते हैं। कल काफ़ी मेरी तबीयत ख़राब थी तो जिस वजह से मैंने व्लॉग नहीं बनाया। यकीन करें दवाइयाँ भी खा रही हूँ, इंजेक्शन भी ले रही हूँ, और ये चीज़ें ना मेरी ये जो हड्डी है ना, मेरी हड्डियों में इतना शदीद दर्द है कि मैं उठ के कोई काम नहीं कर सकती। आज थोड़ी सी हिम्मत की, तबीयत वैसे भी मेरी ख़राब है। अभी मैं अहमद से यही कह रही थी ऑफ कैमरा के मुझे लेके चलो दवाई लेने के लिए, दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, दोबारा जाके दवाइयाँ लेता है। और अहमद फिर यही कहते हैं कि दादा दवाइयाँ लेने से ना इंसान की तबीयत और बिगड़ती है। और मेरा मैदा जितना हीट किया हुआ ना, मैं आपको अपनी जुबान दिखाती हूँ। ये देखें मेरी जुबान पे छाले, मेरे मैदा इतना हीट किया हुआ कि मेरा पूरा मुंह छालों से भरा हुआ है। बस आप सबने दुआ करने की, अल्लाह पाक बस जितने बीमार हैं मेरे साथ सबको शफाए कामिला दे, आमीन सुम आमीन। बच्चे भी देख रहे हैं कि चाची आज कसाई खुद बनी हुई है। नहीं वैसे भी अल्हम्दुलिल्लाह बेगम साहबा खुद कसाई हैं जी। ये देखो ऐसे ही काटते हैं ना कसाई बिल्कुल गोश्त वाले। ये देखो सही हो रहे पीस। ये ऐसे रखूँ या नहीं नहीं यहाँ से? काट दो सारी ना, काट के ना जैसे कढ़ाई के लिए बनाया जाता है ना। और बड़े बड़े पीस। हाँ और ये यहाँ पर होती है हड्डी। ये देखे है का सही। हाँ जी ये नहीं तंदूर भी हमारे अभी रह गए जी। और इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद जो है ना तंदूर लगाने की सबसे पहले तैयारी की जाएगी। और इंशाल्लाह जी तंदूर जो है ना काफ़ी सारे आप लोग कह रहे हैं कि किचन से बाहर लगाओ, तो इंशाल्लाह जी जहाँ पर राबिया ने कहा था तंदूर हमारा वहीं पर लगेगा। बाकी चूल्हे वगैरह की सेटिंग जो है ना वो इंशाल्लाह हम वहाँ और ये पर चर्बी करेंगे। मैं ज़ाया नहीं कर रही, क्योंकि ये चर्बी काम की है, ये गोश्त में ज़्यादा काम देगी। घी हम आप थोड़े खुद डालेंगे। देखें जी कि देसी मुर्गा जो होता है उसका गोश्त ऐसे होता है जैसे बिल्कुल बकरे का गोश्त बकरे का हो। हो। ये देखें बिल्कुल रेड। ये देखें। और ये देखें ब्रायलर का तो कभी ऐसे होता ही नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं होता ब्लेंडर। असल खाने की चीज़ें तो यही हैं राबिया। तो खाओ। गांव के हिसाब से देखा जाए ना असल खाने की चीज़ें यही हैं। अल्लाह पाक की तरफ से ये तोहफे हैं बिल्कुल इंसान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मेरी बहनों को ये वाली लगी हुई लकड़ियाँ जो है ना वो ठीक नहीं लग रही और कह रही हैं कि भाई ये जो लकड़ियाँ आपने लगाई हैं इन सब्जियों को ऊपर चढ़ाने के लिए, तो ये किचन के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरी लग रही हैं। अभी आपको ये थोड़ी सी बुरी लगेंगी, लेकिन जैसे ही बेलें इनके ऊपर फैल जाएंगी या ये वाली लकड़ियाँ, तो ये लकड़ियाँ कहीं से नज़र भी नहीं आएंगी, इस तरीके से हो जाएंगी। अब देखें ना यहाँ पर रस्सी बांधी हुई है लेकिन बेल इसको लपेट रही है पूरे तरीके से ना। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जी मेहनत का फल ज़रूर देता है। ये देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तुरैयों पे फूल आना शुरू हो गए और फल बनना भी शुरू हो रहे हैं। बल्कि वहाँ पर तो तुरई लगी हुई है, मैं आपको थोड़ा सा आगे करके दिखाता हूँ। ये देखें ये तुरई बनना शुरू हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और अगर बात करूँ इसकी तो ये वाली भी, और इधर टिंडे भी लग रहे हैं, कद्दू की बेल अभी ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये पूरे तरीके से ऐसे हो जाएगा जैसे बिल्कुल ग्रीन पर्दा इस तरफ से लगा हुआ हो, और ये किचन के साथ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा माशाल्लाह से। चले जी माशाल्लाह ये कट गया, ये लें जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी जहाँ जहाँ पर कल ईद है
उन सबको हमारी तरफ से एडवांस ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर बात की जाए क्योंकि 2 चांद साल की से हम सऊदी अरब के साथ ईद मना रहे हैं। चांद की पैदाइश की बात की जाए तो मेरे ख्याल में यहाँ पर हफ्ते की ईद बनेगी। हाँ हाँ। लेकिन कुछ पता नहीं है कि पॉसिबल है कल भी हो सकती है ईद। अगर कल ईद हुई तो हमारी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। अगर ना हुई तो जहाँ नहीं जहाँ तो पर जहाँ ईद जहाँ ईद है होगी उनको तो ईद मुबारक उन है। सबको हमारी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह पाक आपको ऐसी हज़ारों लाखों करोड़ों ईदें देखना नसीब करे। आमीन सुमा आमीन। सबकी ये कह दीजिएगा आमीन। ये देखें जी, पूरा चिकन माशाल्लाह से किलो के करीब है। हाँ तो बड़ा मुर्गा था, कोई छोटा थोड़ी था। हाँ, और ये देखें जिस तरह से वो गोश्त वाले बना कर देते हैं सफाई से। ये जी मेरे इस हाथ पे तरह रखो से। ज़रा, ये आप आइडिया करें कि कहीं से ये मुर्गी का गोश्त लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। ये बिल्कुल प्योर बकरे का गोश्त लग हाँ रहा जी, है। क्योंकि अभी मैं 2 बज रहे हैं, इसे चढ़ा रही हूँ, तकरीबन 1 घंटा तो लगेगा इसे पकने में। अच्छा आपको बताऊं कि हमारे कुछ रिश्तेदार इधर रहते हैं ना, दरिया वाली साइड पे। हाँ जी। तो अगर हम उनकी तरफ मेहमान बने ना तो वो ब्रॉयलर मुर्गी हमें नहीं खिलाते, अपने घर की पाली हुई होती हैं और पकड़ के एक मुर्गी ज़िबा करके या मुर्गा ज़िबा करके तो उसी वक्त मेहमानों की खातिर मदद की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। और असल दावत जो है ना वो यही होती है। यही होती है। अभी 1 घंटा तो इसे लगेगा पकाने में, तकरीबन 3 साढ़े 3 का टाइम हो जाएगा। उसके बाद फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा, तो हाथ के हाथ आग जली भी होगी, अफ्तारी भी बना लेंगे और सालन भी हमारा रेडी हो जाएगा। और मैं ये चाह रही हूँ कि आज 29वां रोजा है, खत्म भी दिलवा दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? बिल्कुल देसी बिल्कुल मुर्गा देना। बना हुआ है, फल फ्रूट भी हैं, बिल्कुल अफ्तारी बना के खत्म दिलवा बिल्कुल देते हैं। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। ना? क्योंकि आप रमजान में जितना दो, वैसे तो हर माह हर साल आपको देना चाहिए, पूरा साल साल देना चाहिए, लेकिन आप रमजान में जितना दोगे ना अल्लाह पाक उतने ही आपके रिज़्क़ में बरकत देगा। बेशक और अल्लाह पाक हमें इसी तरह से हमारे दस्तरखान वसी रखे और हमें देने वालों में शामिल रखे। आमीन आमीन। आमीन आमीन। चलें जी बिस्मिल्लाह करके इसको पकाने की तैयारी तैयारी करते हैं। करते हैं। गांव में हांडी पकाने में सबसे मुश्किल काम यही होता है, ये वाला जो आप अभी पहले धूप पे पहल इतनी देख तेज रहे हैं। नहीं है तो मैं सब उस पे चूल्हे पे चढ़ा देती, हाँ, बिजली वाले पे। आग जलाने वाला जो काम होता है ना, ये बहुत मुश्किल होता लेकिन लकड़ियों का जो मजा है ना वो बिजली वाले चूल्हे का थोड़ी आएगा, तो इसलिए मैंने कहा इस पे बना ली। है। चलें जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह रख दी थी रख दी है। आदिया को मुझे पानी दें इसमें डालने के लिए गोश्त के साथ। और दूसरा ये जी कि आज बेगम साहबा बना रही हैं दही वाली है ना, हाँ, देसी तरीके से ना। देसी तरीके से। हाँ, देसी तरीके से। और देखे लकड़ियों पे बना रही हूँ। आप मेरी बहनें शहरों में रहती हैं तो कीड़े ना निकाला करें कि इस तरह नहीं, इस तरह बनाओ, ये करो वो वो करो। तो टमाटरों से बनती है ना कढ़ाई, टमाटर है ही नहीं तो मजबूरी का नाम है शुक्रिया। क्योंकि टमाटर लेने के लिए भी हमें शहर जाना पड़ेगा। क्योंकि दही है हमारे अभी पास, हमारे दही टमाटर लगाते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी रेड हुए नहीं हैं। ये देखें, ये अभी बिल्कुल वाइट है, अभी ये रेड हुए ही नहीं है। ये वाले भी हो गए, ये वाले भी हो गए, तो अभी कुछ टाइम लगेगा इनको रेड होने में। माशाल्लाह भरे हुए हैं। चलो बस अब आग जलती रहेगी, ये पकता रहेगा। कुछ दिन पहले जी मैंने आपको बताया था कि बेगम साहबा को गिफ्ट करने वाला हूँ ईद का, और मैंने बेगम को क्या ईद का स्पेशल गिफ्ट किया है, ले आऊँ इधर ही बैठे हुए दिखा दो। इधर ही लिया। हाँ, इधर ही बैठे हुए दिखा दो तसल्ली से। तसल्ली। गिफ्ट अनबॉक्स करने से पहले जी चले अल्लाह पाक इसको पहनना नसीब करे। आमीन। गिफ्ट चाहे 1 रुपए का हो या 1 लाख रुपए का हो, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। बेशक। चले जी पहले गिफ्ट दिखाते हैं जी।
उसके बाद फिर अगली बात करेंगे। माशाल्लाह, क्या बात है जी बेगम साहबा, क्या बात है जी, क्या बात है। ये देखें जी, दो ये पकड़ो ज़रा, और दो हैं जी ये। तो ये हैं जी बेगम साहबा को ईद के स्पेशल गिफ्ट। एक तो कैमरा नहीं जूम पकड़ रहा ना, फोकस नहीं पकड़ रहा, मैं इसको फोकस ओ तुमने जरूर टेढ़ा करना था। ये पकड़ो, अड़ा के रखे हुए थे बस ऐसे ही। ये देखें जी, चले हाथ पे दिखा देता हूँ ऐसे ना। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ले, इतना बड़ा गिफ्ट। हाँ जी, हाँ, हाँ जी, टूट ना जाए, नजर ना लग जाए। टूटने के तो दूर की बात है, नजर ना लग जाए। अच्छा जी, पहले दिखाओ दिखाओ, क्लियर तो करने दो बात को। एक मिनट नजर आ जाएगा वो। एक मिनट में जरा ना इसके अंदर है ना, अगले दिन हम कर दो। बाजार में गए हुए थे हाँ, बच्चों का कुछ सामान लेने के लिए, तो मेरी बेगम को ये वाले बड़े पसंद आ रहे थे ना वहाँ पे। फिर मैंने बेगम को कहा कि चलो बेगम, ये मैं तुम्हें जो है ना गिफ्ट कर देता हूँ, ईद का गिफ्ट। यूं सीधे रखना। ये देखें जी, अब देखें माशाल्लाह। और ये ब्लैक तो नहीं होंगे? नो हम्म, नो नो। ये हैं जी मेरे ख्याल में, वो क्या कहते हैं इसको, मंजूस। हाँ जी। ये पकड़ो। तो अहमद इतने महंगे मिले तो ये ब्लैक कहाँ से होंगे? उसने गारंटी दी, उसने कहा कि अगर ब्लैक हो गए तो वापस लेकिन करना। जो देखो ये सऊदी वाला अरब ब्लैक से हुआ लाए है। थे ना, ये ब्लैक हुए, ये देखो ये वाले। ये भी ब्लैक नहीं हुए। हाँ, ये भी ये चीज महंगे मिलते हैं, लेकिन मिलते ऐसे सोने की नकल है। चलें जी, अल्लाह पाक आपको ईद पे पहनना नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। और अल्लाह पाक इनका नेमोल बदल भी आपको दे, ओरिजिनल चीज़। लेकिन अब ओरिजिनल चीज़ तो हर बंदे की पहुंच से दूर निकल गई है, बहुत दूर निकल गई है, बहुत दूर। बहुत दूर। सस्ते थे दौर तो बनवा लिए, लेकिन अब नहीं फुर्सत। ये वाले भी दिखाओ ज़रा निकाल के। ये वाले, वो वाले तो देख लिए, ये वाले ये देख ले। निकलेंगे नहीं, नहीं, ये फंसाए हुए हैं इसने। अच्छा, ये लगते ऐसे हैं जैसे बिल्कुल प्योर गोल्ड के। हाँ, मानने का कोई भी नहीं। चलो अल्लाह तो देख रहा है ना, हमें किसी को क्या सफाई देनी। मैंने तुम्हें गिफ्ट किया, चलो अल्लाह पाक ने दिया है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। नेगेटिव सोच वालों की तरफ ना जाया करो। इसीलिए कह रहा था जी, गिफ्ट चाहे 1 रुपये का हो या 10 रुपये का हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है। ईद वाले दिन अब बेगम ये पहनेंगी और इंशाल्लाह फिर इनका लुक देखेंगे कि कैसा आता है कैसा नहीं आता। माशाल्लाह से सालन हमारा कहाँ तक पहुँचा। सालन को दे रहे। ये देखें, घी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये देखें, वो जो मैंने चर्बियाँ डाली थी ना, उनका घी देखें। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला। इसमें मैंने दलाने के लिए 2 कतरे सिरके के डाले, 1 चमची नमक डाला और 2 मैंने बड़े प्याज डाले। इसमें मसाले वगैरह अभी नहीं डाले, वो आखिर में डालूंगी। दही वगैरह भी आखिर में, जिस वक्त ये पानी खुश्क हो जाएगा और जब भुनाई पाएगी ना, उस वक्त मैं सारे मसाले ऐड करूँगी इसके अंदर। अभी बारी आ गई जी रोटी बनाने की भी। और आजकल मौसम की बात करूं तो मौसम जो है ना आजकल कुछ ऐसा है, और तकरीबन पूरे मुल्क में बारिशें जो है ना वो हो रही हैं। हाँ, 3 बज गए, पता लगा। हाँ, पता भी नहीं घंटा हो चला। गया कि मैंने हंडियों पे चढ़े हुए। हाँ जी, 2 बजे चढ़ाई थी मैंने, हाँ जी। लेकिन अभी तक गली भी नहीं है। तो ये मैं तो बकरा, कहती 1 घंटे में गल जाएगी। ये बकरा पक रहा है ना, कोई मुर्गी थोड़ी बन रही है। टाइम तो यूं जा रहा है जैसे पता नहीं क्या घोड़े पे सवार है। ये देखिए, पूरे 3 का टाइम है। अच्छा, ये होगा राबिया, जितना ये वाला तंदूर लकड़ी लेता है ना, ये वाला उतनी नहीं लेगा, क्योंकि ये पहले ही पका हुआ है। हाँ, है ना। वो वाला तो इधर ही लकड़ियों के साथ पकते हैं, लेकिन ये पका हुआ है ना, तो ये इतनी लकड़ियाँ नहीं लेगा, ये कम लकड़ियाँ लेगा। और जो हमारा प्लान है ना जी, जैसे अहमद मैंने ये भी पक्की लकड़ी लगाई है। अगर यही मैं खाना छोटे तंदूर वही बना देता हूँ मैं तुम्हें, बस ईद गुजरने दो। अगर यही खाना मैं छोटे तंदूर पे बनाती तो मेरी आराम से 4-5 रोटियों, 3 रोटियों का तंदूर है। अब कोयले तो नीचे पड़े हुए थे। हाँ 3 रोटियों में हंडिया भी बन जाती है और मेरी रोटियां भी बन जाती। हाँ, इससे अद्दी की भी काफ़ी बचत हो जाएगी। हाँ, और हमारी भी बचत हो जाएगी। लकड़ी यदि बचत ना थी वैसे, डबल बालकाना पंप से जब मेहमान वगैरह आ जाएंगे तो फिर हम बड़ा तंदूर जला लिया करेंगे, वरना जो है ना हम नहीं जलाया करेंगे। उसी छोटे में ही हमारी 3-4 रोटियां
जो बनती है रूटीन वाइज वो आराम रूटीन से वाइज बन जाए। हमारे 7 रोटियां बनती हैं। माँ रमजान में वो भी नहीं खाई जाती, वो भी हमारे सुबह में डोगी को डल जाती है, ये बिल्लियाँ ये अभी भी आप खाते हैं। बैड कमेंट मत कीजिएगा क्योंकि बेगम साहबा की मेडिसिन चल रही है हाँ। और और मैं उस रोटी नहीं हिसाब खा से जो रही, है ना। सिर्फ ये चीजें खा रही हूँ। ये देखें, ये डब रोटियां खा के मैं गुजारा कर रही हूँ। मेरा पूरा मुंह छालों से भरा हुआ, मेरे से रोटी खाई नहीं जा रही है। और अभी जो है ना ये हल्की फुल्की ग़िज़ा करके तो अभी दोपहर की जो इनकी वो है मेडिसिन वो इन्होंने अभी लेनी है। हाँ वो लेनी है, लाजमी लेनी है, नहीं लूंगी तो फिर मेरा हाल बुरा हो जाएगा। ये देखें माशाल्लाह से इस प्रोसेस पे मैं इसमें ना मसाले ऐड करूँगी सारे। इस प्रोसेस पे हाँ इस कंडीशन में, हाँ इस कंडीशन में एक डालेंगे हम। मेरे पास कढ़ाई गोश्त मसाला नहीं है तो कौरमा मसाला है, कौरमा मसाला ना दे, कढ़ाई गोश्त नहीं है तो कौरमा मसाला हम इसमें डाल लेंगे। कोई मसला नहीं, मजबूरी के नाम शुक्रिया है। हमारे गांव के जी सादा से मसाले होते हैं, नमक मिर्चें, हाँ जी और ये इन्होंने कोई अपना हांडी मसाला बनाया हुआ है। हाँ जी। हंसते ज़रूर। मिर्चें भी आपने देखा कि मैंने आधी चमची डाली है, ज़्यादा नहीं डाले क्योंकि मैंने इसमें मसाला डाला है ना वो वाला। अगले दिन बेगम साहबा ने एक मिनी व्लॉग अपना अपलोड किया था ना, जिसमें इन्होंने कहा था कि पूरा रमज़ान गुजर गया, आप लोगों के काफ़ी सारे शिकवे शिकायतें कि आपने देसी पकौड़ों की रेसिपी नहीं बताई। तो देखें जी, देसी पकौड़े हों या देसी सालन हो, इन सब का जो असल टेस्ट है ना, वो एक तो गांव की ताजगी और दूसरा लकड़ियों की आंच, बिल्कुल। और तीसरे कौन से मसाले बताए थे तुमने? ये वाला नहीं प्यार वाले। असल मसाले तो तुम अभी बताती ही नहीं हो। प्यार देखिए जी, भरा है। अगर ना देखा हो तो वो व्लॉग लाजमी देखिएगा। उसमें बेगम साहबा बता रही हैं कि जब भी आप कोई चीज़ बनाए तो सबसे पहले आपने बिल्कुल दिल की था गहराइयों से बनाना है, हाँ जी बिल्कुल। और दूसरा उसके अंदर घर वाले मसालों के साथ साथ प्यार शामिल। प्यार मोहब्बत खलूस भर भर के डालें, 10-10 चम्मच। हाँ जी, फिर तो उसका खाने टेस्ट। वाला कहेगा वाह क्या मजा है। अच्छा, ये सटोरियाँ कहाँ से सोच लेती हो? वन क्लिक जमाना है, हाँ डिजिटल जमाना है। बिल्कुल जी बिल्कुल, ये हाँ तो जी। बात है आपकी माशाल्लाह जी। अभी तो लुक चेक करें। ये देखें बकरे की लाते दिखाऊं, लाते बकरे की। माशाल्लाह। अभी मैंने इसमें ना तेल ऐड नहीं किया क्योंकि हम घी में पकाते हैं चावल और पराठे, और जो मेरा खाना है वो मेरा हमेशा ऑयल में ही बनता है। भी डाल दिया जी इसके अंदर ऑयल वगैरह, और अभी आपको लुक चेक कराता हूँ। माशाल्लाह, ये देखिए क्या बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से। और मौसम भी जो है ना, आज हमारे गांव का भी ख़राब होना शुरू हो चुका है। सूरज बिल्कुल गायब हो गया है, बादलों ने चारों तरफ से घेरा डाल लिया, चारों तरफ से। अल्लाह पाक रहमत की बारिश बरसाए जी, आमीन सुम्मा आमीन। और कराची में तो सुनने में आया है कि 1-2 घंटे की बारिश हुई है और उसने ऐसी तबाही मचाई है कि बस अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह पाक रहमत की बारिश दे पूरे मुल्क में, आमीन सुम्मा आमीन। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। और बताइएगा कि आपको क्या कैसे लगे, क्या क्या कैसे लगे, कढ़ाई कैसे लगी? कढ़ाई के अलावा भी क्या कैसे लगे, भूल गए, गिफ्ट हाँ कैसे। गिफ्ट 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 कैसे लगे? अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।